अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो रह गए थे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट लेक्चर के, वो हमने आज डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो है वो हमारे जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं पेपर में जो बहुत रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पर जो है छोड़ा था वो हमारे पास है व्हाट इज़ ग्लाइकोजन, गिव इट्स फंक्शन। आज हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज़ मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड देन दी अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन से ये काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो काफ़ी ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टर्च, जिसको एनिमल स्टर्च का नेम दिया जाता है। कॉमनली जो इसको कहा जाता है, ठीक है, वो एनिमल स्टर्च है। इट इज़ अ चीफ स्टोरेज कंपाउंड ऑफ एनिमल्स का ये चीफ स्टोरेज कंपाउंड है। इट इज़ फाउंड इन द लीवर एंड मसल्स, ये लीवर और मसल्स में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द एनिमल सेल्स में भी ये पाया जाता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। और ठीक है, रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। और ये हमारे पास जो है जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इट गिव्स ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोसेस है उसके नतीजे में ये जो है ये ग्लूकोज देता है हमें। तो ये हमारे पास था ग्लाइकोजन का इंट्रोडक्शन और इसकी जो थी इंपॉर्टेंस। व्हाट इज़ काइटन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ काइटन, गिव इट्स फंक्शन। काइटन इज़ अनदर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। काइटन इज़ आल्सो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल में ये पाया जाता है। ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है। काइटन हैज़ मैनी अमाइनो शुगर्स इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर अमाइनो शुगर्स होती हैं। ठीक है, व्हाट आर लिपिड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर लिपिड्स। तो काइटन को हमने देख लिया कि ये बेसिकली क्या होता है कि काइटन जो है वो सेल वॉल में पाया जाने वाला और जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है उसमें जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ठीक है, तो लिपिड्स को देखते हैं। लिपिड्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास जो है नॉन पोलर होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म, इन सब में जो है ये सॉल्युबल होगा पर वाटर में जो है ये इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, व्हाट इज़ फैटी एसिड, फैटी एसिड को देखते हैं। फैटी एसिड क्या है, गिव देयर इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। फैटी एसिड्स कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स बॉन्डेड टू दी कार्बोक्साइल ग्रुप्स। बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन चेन्स ने किसके साथ जो है बॉन्ड करना होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ, COOH के साथ। ठीक है, तो ग्लिसरॉल इज़ अ 3 कार्बन अल्कोहल, ये हमारे पास 3 कार्बन अल्कोहल है विद ईच कार्बन बेरिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप होता है। 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद दी 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 फैटी एसिड ने एक ग्लिसरॉल के साथ जो है वो मिलना है और दे आर अटैच टू दी 3 कार्बन एटम्स इन दी ग्लिसरॉल बैकबोन। तो ये हमारे पास जो है अटैच कहाँ होते हैं, 3 कार्बन एटम्स में इन दी ग्लिसरॉल बैकबोन। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स थे जो कि क्या थे, हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच हुई होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। व्हाट आर न्यूट्रल फैट, द फैट्स विद 3 फैटी एसिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, न्यूट्रल फैट और ट्राइग्लिसरॉल। तो बेसिकली न्यूट्रल फैट जो होती है वो क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड, न्यूट्रल फैट भी से कहा जाता है और ट्राइग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ठीक है, द ग्लिसरॉल पोर्शन ऑफ एवरी फैट मॉलिक्यूल इज़ द सेम, यानी कि ग्लिसरॉल पोर्शन जो होता है हर फैट मॉलिक्यूल का सेम होता है। बट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि इनकी जो काइंड्स है फैटी एसिड्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैट्स, और फैट्स की भी ज़्यादा होती है इसी वजह से। ठीक है, The fatty acid molecules differ in the length of their carbon chains in the ways the carbon atom combines। ये इनकी जो लेंथ होती है वो उसमें डिफ़र होते हैं क्योंकि कार्बन चेन जो होती है वो भी डिफ़र ये होती है। किसी में ज़्यादा लंबी जो है चेन होती है लेंथ, जिसकी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन आर द इवन नंबर्ड चेन्स ऑफ 14 to 20 कार्बन्स। जो मोस्ट कॉमन देखी गई हैं वो जो है वो जो ज़्यादातर हैं 14 से 20 कार्बन्स की चेंज होती हैं। ठीक है, इनके इवन नंबर में देखी गई हैं। व्हाट आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, गिव देयर फंक्शन।
दे हैव डबल बॉन्ड्स, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स होता है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट वाइज बार बार रिपीट हो जाता है पेपर्स में। तो इन दोनों के को देखते हैं हम, ठीक है। इनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो है हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात की जाए, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, और यहाँ पे जो है इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इनकी जो चेन्स होती हैं वो बेंड करती हैं डबल बॉन्ड्स पे, सो द फैट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अलाइन क्लोजली विद वन अनदर, इनके आपस में क्लोजली अलाइन नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। दस द फैट में बी फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि फ्लूइड होती है रूम टेम्परेचर पे फैट, और लिक्विड फैट को हम ऑयल कहते हैं। जो लिक्विड होती है फैट, उससे हम क्या नेम देते हैं, ऑयल नेम देते हैं। मैनी प्लांट्स आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। मैनी प्लांट्स की जो फैट होती है वो अनसैचुरेटेड होती है ज़्यादातर की। फैटी एसिड्स विद वन डबल बॉन्ड आर मोनोसैचुरेटेड, ये जो प्लांट्स के जो ऑयल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं, और इनके अंदर जो है वन डबल बॉन्ड जो है वो मोनोसैचुरेटेड कहलाते हैं। अगर ज़्यादा जो होंगे नंबरियस डबल बॉन्ड्स होंगे फैटी एसिड्स के साथ, तो वो पॉली अनसैचुरेटेड कहलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सैचुरेटेड को देख लेते हैं। इसमें वही बात आ गई कि डबल बॉन्ड्स नहीं होते, और एनिमल फैट जो है वो ज़्यादातर सैचुरेटेड होती है। दे अकर इन हार्ड और सॉलिड, ये जो एनिमल्स की जो चर्बी होती है, यानी कि जो इंसुलेशन का काम कर रही होती है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे आती है, ठीक है। ये हार्ड और सॉलिड फैट्स होती है। इन दिस केस द कार्बन एटम्स ज्वाइन बाय सिंगल कार्बन, ठीक है। कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं सिंगल, ठीक है। ईच कार्बन एटम्स बाइंड्स टू मैनी हाइड्रोजन एटम्स, काफ़ी ज़्यादा जो है हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये बाइंड कर रहा होता है एक कार्बन जो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर फास्फोलिपिड्स, ठीक है। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। अ फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू द फैट मॉलिक्यूल, ये फैट मॉलिक्यूल से सिमिलर है। इट कंटेन्स अ ग्लिसरॉल पोर्शन एंड अ फैटी एसिड चेन्स, इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल पोर्शन भी होता है और फैटी एसिड चेन्स भी होती हैं। बट फास्फोलिपिड्स हैव ओनली टू फैटी एसिड्स चेन्स, इसके अंदर जो चेन है वो सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। दी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से रिप्लेस कर रहे होते हैं थर्ड चेन को, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो थर्ड चेन में रिप्लेस कर रहा होता है ग्रुप को, ठीक है। व्हाट आर वैक्सेस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर वैक्सेस, गिव देयर एग्जांपल। द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स हमारे पास विद ओड नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बन 25 टू कार्बन 35, ठीक है। अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इज कॉल्ड वैक्सेस, और इसकी एग्जांपल क्या है, क्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली लॉन्ग चेन अल्केन्स होती हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, कीटोन और एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। तो वैक्सेस हमारे पास बेसिकली ये होते हैं। उनका कार्बन नंबर क्या होता है, ओड कार्बन नंबर होता है, जो कि कार्बन 25 से कार्बन 35 तक जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव देयर कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स भी, ठीक है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं। द नेम ऑफ प्रोटीन्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेट्रियोस, ठीक है, और इसका मीनिंग जो होता है वो क्या है, फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन्स ऑलवेज कंटेन्स द एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जो है मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ मोस्ट सेल्स, यानी कि हमारी जो प्रोटीन होती है वो हमारे सेल का 50% बना रही होती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कंटेन नॉन पोलर साइड चेन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक जो है वो नॉन पोलर साइड चेन रखता है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो है वो पोलर साइड चेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रोटीन कन्फर्मेशन।
प्रोटीन कन्फर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि हर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेट शेप होती है, उसकी 3 डायमेंशनल डेफिनेट शेप रखता है, ठीक है। हर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो जो अगर उसकी स्ट्रक्चर के अंदर उसकी 3 डायमेंशनल शेप के अंदर चेंज आ जाता है इनके, तो वो हमारे पास जो है वो डीनेचर हो जाती है प्रोटीन। तो प्रोटीन की कन्फर्मेशन जो है, प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का होना जो है, डेफिनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है और ये उसकी क्या कहलाती है, कन्फर्मेशन कहलाती है, ठीक है। A protein consists of one or more polypeptide chains. These chains are twisted round and folded upon themselves to form macromolecule, ठीक है। ये हमारे पास जो है ट्विस्ट होती हैं, राउंड होती हैं, फोल्डेड बैक होती हैं, ठीक है, फोल्डेड अपॉन होती हैं, तो ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल बनाती हैं। दिस मैक्रोमॉलिक्यूल हैज़ डेफिनेट 3 डायमेंशनल शेप्स कॉल्ड कन्फर्मेशन। ये इनकी जो डेफिनेट शेप होती है 3 डायमेंशनल, वो हमारे पास कन्फर्मेशन कराती है प्रोटीन की, ठीक है। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन इट्स कन्फर्मेशन। इसके कन्फर्मेशन के मुताबिक ही जो है इसका फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। लीनियर सीक्वेंस होगा तो वो हमारे पास बेसिक जो है सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड्स का, प्राइमरी कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो है फोल्डिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ठीक है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग एंड कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जो है अगर यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, तो वो स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो ये डेलिकेट कॉइल होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो कि हेल्ड कर रहा होगा, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये हमारे पास डेलिकेट कॉइल जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है बन रहा होगा, बिटवीन एवरी 4th पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। अगर हर जो 4th पेप्टाइड बॉन्ड के बाद जो है इनके यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, डेलिकेट कॉइल बन रहा है, तो ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स कहलाएगा। अ शीट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट। यहाँ पे क्या है, शीट है एक, ठीक है, यहाँ पे कॉइल था, यहाँ पे शीट है, ठीक है। शीट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ आ रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जो थी हेल्ड टुगेदर हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बैक एंड फोर्थ फोल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसको नेम क्या दिया गया है, बीटा प्लेटेड शीट का नेम, ठीक है। शीट से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हेलिक्स है तो कॉइल है, डेलिकेट कॉइल है, और बीटा प्लेटेड शीट जो है वो हमारे पास ये शीट के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। The structure of protein formed by the folding of helix or sheet into 3-dimensional shape is called tertiary structure, ठीक है। वो वाला स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स और शीट से जो है वो बन रहा है और 3 डायमेंशनल शेप में, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो वाला स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड होगा एग्रीगेशन से, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेशन होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। ये हमारे पास 2 जो सिस्टीन अमाइनो एसिड्स हैं उसके दरमियान में जो है ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। दी अमाइनो एसिड्स विद सल्फर हाइड्रल ग्रुप्स ऑन देयर साइड चेन्स आर कॉल्ड सिस्टीन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। वो वाले अमाइनो एसिड जो कि सल्फर हाइड्रल ग्रुप्स रख रहे हैं वो हमारे पास सिस्टीन अमाइनो एसिड्स रखेंगे, वो कहलाते हैं, जहाँ पे भी अमाइनो एसिड के साथ सल्फर हाइड्रल ग्रुप्स होंगे तो वो वाले अमाइनो एसिड्स हमेशा जो है सिस्टीन अमाइनो एसिड कहलाएंगे, ठीक है। द सल्फर ऑफ 1 सिस्टीन बॉन्ड्स टू द सल्फर ऑफ 2nd सिस्टीन एंड डाइसल्फाइड ब्रिज इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक सल्फर का जो है सिस्टीन अमाइनो एसिड का दूसरे सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ के सल्फर के साथ जो है वो बॉन्ड करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनके सल्फर का बॉन्ड बनेगा और क्या कहलाएगा, ये बॉन्ड ब्रिज जो है ये डाइसल्फाइड ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। इनके 2 सल्फर का, ठीक है, डाई मीन 2 होता है तो 2 सल्फर का ये ब्रिज है।
हाउ डू प्रोटीन एक्ट एज रिजर्व्ड कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे एक्ट कर रही होती हैं रिजर्व कंपाउंड्स के तौर पर, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, दस द प्रोटीन एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड्स, ठीक है। ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनके अंदर जो है प्रोटीन होती है और वो जो प्रोटीन होती है वो स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर ही एक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो स्टोर हुई होती है प्रोटीन और बाद में हम वो खाते हैं और बर्ड्स जो हैं वो खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। एल्बुमिन इज स्टोर्ड इन द एग वाइट, यानी कि वाइट जर्दी जो होती है हमारी, उसके अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, वो भी हमारे पास प्रोटीन है जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होती है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बहुत ही जो है मेजर सोर्स है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स जो हैं, सीजन जो है इस प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर सीजन प्रेजेंट होती है। इट इज़ आल्सो मेजर सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर दी बेबी मैमल्स, ठीक है। बेबी मैमल्स के लिए ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है अमाइनो एसिड्स की, यानी कि प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये थी, तो इस तरीके से जो है प्रोटीन जो है वो रिजर्व कंपाउंड्स के तौर पे जो है एक्ट करती है, ठीक है। व्हाट आर एक्सोन एंड इंट्रॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ में जो है ये ज़्यादातर आता है। द कोडिंग पोर्शन जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्सोन्स कहलाते हैं, और नॉन कोडिंग पोर्शन जो हैं वो इंट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के। होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे, फुल चैप्टर की डिटेल मिलती रहे और फुल चैप्टर की एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको मिलती